गीता के पठन पाठन, श्रवण एवं सुगीता करने का फल। अंतिम श्लोकों में श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य इस गीता धर्म शास्त्र का अध्ययन करेगा, उसके गीता पढ़ने को ज्ञान यज्ञ समझना चाहिए। फलस्वरूप मैं उसका इष्ट होऊंगा, अर्थात वह मेरा प्रिय पात्र होगा। और जो दोष दृष्टि त्याग कर श्रद्धा युक्त भाव से गीता सुनेगा, वह पापों से मुक्त होकर पुण्य लोकों में जाएगा। इसीलिए व्यास जी गीता समाप्ति के पश्चात अगले अध्याय में कहते हैं, साधन मनन निधिध्यासन सहित गीता को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह सब उपनिषदों का सार भगवान ने स्वयं अपने मुख कमल से कहा है। यह साधकों का अनुभव है कि साधन की उन्नति के साथ गीता के श्लोकों का रहस्यमय अर्थ उनके आध्यात्मिक अनुभवों के साथ नित्य नवीन ज्ञान युक्त बुद्धि में प्रकाशित होता है। परंतु साधक की पात्रता भी तदनुकूल होनी चाहिए। ज्ञान बुद्धि का धर्म है। बुद्धि जितनी सूक्ष्म सात्विक होगी, वह उतना ही प्रकाश पकड़ सकेगी और ग्रहण करेगी। आत्मा का ज्ञान अनुभव का विषय है, केवल समझने मात्र का नहीं। साधन के लिए निष्ठा सर्वप्रथम पग है। निष्ठा भी साधक के कृतत्व अभिमान और ज्ञातत्व योग्यता के अनुसार कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दो प्रकार की होती है, जो तीनों गुणों के अनुसार साधक की पात्रता निर्धारित करती है। जब मनुष्य किसी कार्य के लिए प्रवृत्त होता है, तो उसकी योग्यता, काम की जानकारी अर्थात ज्ञान एवं कौन कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तीन बातें उसे प्रेरणा देती है। उसका धैर्य एवं बुद्धि उसके कार्य कौशल के लिए आवश्यक है। यह देखा जाता है कि कठिन काम से घबराकर मनुष्य का धैर्य छूट जाता है और बुद्धि की अर्ध विकसित अवस्था भी कार्य को उचित रूप नहीं दे पाती। मनुष्य आराम पसंद तो होता ही है, परंतु उसे यह भी जानना चाहिए कि वास्तविक सुख किसे कहते हैं। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर 18वें अध्याय के आरंभ में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति एवं सुख के सात्विक, राजसिक और तामसिक त्रिविध रूपों को सविस्तार कहा गया है। उनके सात्विक होने पर ही गीता को सुगीता करने की पात्रता अवलंबित है। गीता में ब्रह्म यात्रा की 4 मंजिलें कही गई हैं। पहला कर्मयोग, जिसे स्थित प्रज्ञता एवं बुद्धि योग भी कहा गया है। दूसरा ध्यान योग, तीसरा भक्ति योग, चौथा ज्ञान योग। भक्ति के 2 रूप जानने चाहिए, अपरा और परा। अहंकार, काम, क्रोध आदि के क्षीण होने से पूर्व अपरा भक्ति समझनी चाहिए और ध्यान योग के द्वारा इनके क्षीण होने पर जब ब्रह्म भाव का उदय हो जाता है, तब भक्ति का रूप परा कहा गया है। पराभक्ति के द्वारा ब्रह्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है, ऐसा श्री भगवान का मत है। इसीलिए पराभक्ति ज्ञान का ही रूप है। भक्ति को ध्यान का पूर्व रूप भी कहा जा सकता है। यदि भक्ति अपरा है, क्योंकि काम क्रोध आदि दोष ध्यानाभ्यास द्वारा ही क्षीण होते हैं, कर्मों के फल को ईश्वर अर्पण करना भी तो भक्ति ही है। यदि साधक प्रथम मंजिल में ही अटक जाए और मृत्यु का समय निकट आ जाए तो भी, और यदि दूसरी मंजिल में योग भ्रष्ट हो जाए तो भी, वह पुण्य लोकों को तो जाता है
और फिर या तो पुण्य आत्मा श्री मानो अथवा विद्वान योगियों के घर जन्म लेता है तथा अपने पूर्व अभ्यास में लगकर कृत कार्य हो जाता है। ब्रह्म भाव और भक्ति की उत्तर दशा से पतन होने का भय ही नहीं रहता, क्योंकि भगवान कहते हैं, गीता शास्त्र इतना महान है कि इसका श्रवण पठन पाठन भी निरर्थक नहीं होता और इसके अनुसार कर्म और साधन करने से तो मोक्ष का मार्ग अवश्य प्रशस्त हो जाता है। ओम तत्सत। स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज। जय गुरुदेव।